भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा का जीवन लोगों के प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया तो दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत की दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों की किस्मत भी बदली। आइए इन्हीं तस्वीरों में जानते हैं कि उनके जीवन की झलक क्या है। दिवंगत रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। शुरुआती शिक्षा के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका की कर्नेल यूनिवर्सिटी गए और वहां से उन्होंने BArch की डिग्री प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने से पहले उन्होंने करीब 2 साल तक लॉस एंजलिस में जोन्स और ईमन्स के साथ कुछ समय के लिए नौकरी भी की थी। साल 1962 के अंत में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने के चलते वो नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस कंपनी ने टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप को कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा की कंपनियों के बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस करना शुरू कर दिया। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने वैश्विक विस्तार किया और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज इन कंपनियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है और ये कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। जब टाटा ग्रुप में JRD का उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो उस समय रतन टाटा सबसे योग्य व्यक्ति थे जो उनकी जगह ले सकते थे और समूह की कमान संभालने के बाद उन्होंने इसे साबित भी किया। JRD टाटा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के कारोबार के विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले लिए। हालांकि कमान हाथ में लेने के बाद भी वो JRD टाटा से हर बड़े कदम पर राय मशवरा जरूर करते थे। साल 1993 की ये तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं दुनिया भर में टाटा का डंका बजा। अपने मेहनत और काबिलियत की दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से बड़े सम्मान मिले। रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था जिसे पूरा करना शायद हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन रतन टाटा ने ये कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं देश की पहली लखटकिया कार टाटा नैनो के बारे में। भारत के आम आदमी को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा ने ही दिया था। दिवंगत रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरिया दिल इंसान के साथ ही डॉग लवर के तौर पर भी जाना जाता था। आवारा जानवरों के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता है। सोशल मीडिया पर भी अरबपति, उद्योगपति कुत्तों के साथ अपनी तस्वीरें और उनकी सुरक्षा के लिए अपील भरा पोस्ट भी शेयर करते रहते थे। रतन टाटा का सिर्फ अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पर ही नहीं विशेष फोकस था, बल्कि ये लग्जरी कारों की सवारी करने के भी शौकीन थे। उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कारें शामिल थी। रतन टाटा की पहचान जहां देश के एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती थी, तो उनके सादा स्वभाव की भी चर्चा होती थी। उन्होंने कभी दिखावे पर भरोसा नहीं किया और पूरी जिंदगी सादगी भरा जीवन जिया। रतन टाटा बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके कई बड़े शौक भी थे। इनमें पियानो बजाना, लग्जरी कारों
और विमान उड़ाने का शौक शामिल था। वो 2007 में F-16 फॉल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया था, जहां एक ओर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, तो वहीं फ्रांस से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला था। तो ये थी रतन टाटा की पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, जो इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।